आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट लेग। जो इंसेक्ट होते हैं उनमें लेग की 3 पेयर्स प्रेजेंट होती है। जो इंसेक्ट की बॉडी हमें पता ही है कि 3 सेगमेंटेड बॉडी होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो इंसेक्ट का थोरैक्स होता है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग्स है वो वन पेयर है जो ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। 1 पेयर ऑफ लेग विच इज जो जिसे हम 4 लेग्स बोलते हैं वो प्रोथोरैक्स थोरैक्स में प्रेजेंट होती है, और सेकंड पेयर ऑफ लेग जो है मिड लेग्स वो मीजोथोरैक्स में प्रेजेंट होती है, और थर्ड पेयर ऑफ लेग्स हाइंड लेग्स वो मेटाथोरैक्स में प्रेजेंट होती है। अब जो इंसेक्ट की लेग है वो सेगमेंटेड होती है, मींस के इंसेक्ट की लेग है जो डिफरेंट सेगमेंट्स को कंबाइन करके बनती है। जैसे एक हो गया, मान लो कि लेग ऐसे ही है तो ये होगी सिंपल लेग। बट जो इंसेक्ट की लेग है वो डिफरेंट सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनती है, इसलिए इंसेक्ट की लेग को सेगमेंटेड लेग बोला जाता है। अब हम एक एक करके इंसेक्ट की लेग के जो सेगमेंट है उनकी स्टडी करेंगे। तो इंसेक्ट की जो लेग है वो 6 सेगमेंटेड होती है, इसमें 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इंसेक्ट की लेग के जो 6 सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट सेगमेंट होता है कॉक्सा, सेकंड सेगमेंट होता है ट्रोकेंटर, थर्ड सेगमेंट होता है फीमर, फोर्थ सेगमेंट होता है टीबिया, फिफ्थ सेगमेंट होता है टार्सस, और सिक्स्थ सेगमेंट होता है क्लोज। तो अब हम एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस की डिटेल देखेंगे। सो जो फर्स्ट सेगमेंट होता है इंसेक्ट का कॉक्सा, इस कॉक्सा है जो फर्स्ट सेगमेंट है, जिस कैविटी में जो ये फिट होता है। कैविटी क्या होती है? कैविटी होती है एम्प्टी स्पेस। जैसे ये इंसेक्ट का थोरैक्स रीजन है, यहाँ पे एक कैविटी होगी जिसमें इंसेक्ट की लेग है जो फिट हुई होगी, उस कैविटी को बोलते हैं कॉक्सल कैविटी। और जो सबसे पहला पार्ट होता है, सेगमेंट होता है इंसेक्ट की लेग का, वो होता है कॉक्सा, और जो कॉक्सा है वो कॉक्सल कैविटी में फिट होता है। उसके बाद आता है हमारा जो कॉक्सा है, उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसे हम सब कॉक्सा बोलते हैं, और जो कॉक्सा है वो फ्रीली मूवेबल होता है। लेग का वो वाला रीजन पूरी तरह खुद से मूव कर सकता है। अब सेकंड पार्ट आता है ट्रोकेंटर। जो ट्रोकेंटर होता है वो सेकंड सेगमेंट होता है लेग्स का, और ट्रोकेंटल है जो मोस्टली सिंगल सेगमेंटेड होता है। बट इन केस ऑफ डैमसल फ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज, ट्रोकेंटर है जो वो 2 सेगमेंटेड होता है। अगर तो वो सिंगल सेगमेंट है तब तो हम उसे ट्रोकेंटर ही बोलेंगे। अगर वो 2 सेगमेंटेड है तो उसके एक सेगमेंट को हम ट्रोकेंटर बोलेंगे और दूसरे सेगमेंट को हम ट्रोकेंटलस बोलेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ट्रोकेंटर 2 सेगमेंटेड किस में होता है? डैमसल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई में। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पार्ट होता है जो हमारा वो फीमर होता है। ये हो गया कॉक्सा, यहाँ पे है ट्रोकेंटर, उसके बाद आता है फीमर। अब जो कॉक्सा है वो कॉक्सल कैविटी में फिट हुआ होता है, जो ट्रोकेंटर है वो कॉक्सा और फीमर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो फीमर है वो लार्जेस्ट पार्ट है इंसेक्ट की लेग का, लार्जेस्ट सेगमेंट है जो वो होता है फीमर। अब जो फीमर है वो थर्ड सेगमेंट है, लार्जेस्ट पार्ट है, और फीमर का साइज़ और शेप है जो वो वेरी करती है फ्रॉम इंसेक्ट टू इंसेक्ट। नेक्स्ट है हमारा जो फीमर है वो ट्रोकेंटर के साथ अटैच होता है। अब आता है हमारा फोर्थ सेगमेंट होता है हमारा टीबिया। जो टीबिया होता है वो लॉन्ग होता है, और जो टीबिया की जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो टीबिया होता है आफ्टर फीमर है जो हमारा, ये हमारा फीमर रीजन है, इसके बाद आता है हमारा टीबिया। जो टीबिया होता है वो लॉन्ग पार्ट होता है, जो आपने देखा होगा कई इंसेक्ट्स में ना यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। जो हेयर्स और स्पाइंस है वो टीबिया रीजन में प्रेजेंट होते हैं।
जो हनी बी है उसमें पोलन बास्केट होती है जिसमें वो पोलन ग्रेन्स को भर के लेके जाती है, वो भी टीबिया रीजन में ही प्रेजेंट होता है। अब इन सम इंसेक्ट, सभी में नहीं, किसी किसी इंसेक्ट में ना जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, स्पर, जो स्पर है ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, ये है उसका स्पाइन, और स्पाइन के बेस से जो बोनी स्ट्रक्चर अपीयर होता है उसे बोलते हैं स्पर। जो स्पर है वो भी टीबिया रीजन में ही प्रेजेंट होता है। अब आता है हमारा टीबिया में ही होता है स्पर, ये हमने कर लिया। जो टीबिया होता है वो भी मूवेबल पार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा टार्सस। जो टार्सस होता है वो 5 सेगमेंटेड पार्ट होता है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा, जो कॉग्जा है वो भी, उसमें भी सेगमेंटेशन नहीं है। ट्रोकैंटर है, डेमसल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई में ही 2 सेगमेंटेड होता है, वैसे वो सिंगल सेगमेंटेड है। फीमर भी 1 सेगमेंटेड है, टीबिया भी 1 सेगमेंट है। जो टार्सस है वो 5 सेगमेंटेड होता है। मीन्स पहले तो हम लेग के सेगमेंट पढ़ रहे हैं, कॉग्जा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया, उसके बाद आ गया अब टार्सस। जो टार्सस होता है वो भी आगे 5 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ होता है। टार्सस है जो वो भी 5 सेगमेंटेड होता है। अब टार्सस के बाद, टार्सस है जो हमारा 5th सेगमेंट है। अब टार्सस आगे 1 to 6 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। 1, किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 6 होता है, ये नंबर वेरी करता है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट 6th सेगमेंट ऑफ लेग, प्री टार्सस। जो प्री टार्सस होता है वो टार्सस का ही लास्ट सेगमेंट होता है। जो इंसेक्ट की लेग है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है हमारा, ये हमारी इंसेक्ट की लेग है। सबसे पहले कॉग्जा, सब कॉग्जा है, कॉग्जा का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो सब कॉग्जा है, ये कॉग्जल कैविटी में फिट होता है। उसके बाद ट्रोकैंटर आता है, फिर फीमर आता है, फिर टीबिया आता है। टीबिया पे स्पाइन्स, हेयर, पोलन बास्केट्स पर ये सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा टार्सस। जो टार्सस होता है हमारा वो आगे 1 to 6 सेगमेंटेड होता है। टार्सस 1 to 6 सेगमेंटेड होता है। और जो टार्सस का लास्ट सेगमेंट होता है, अगर वो 5 सेगमेंट है तो 5th सेगमेंट, अगर वो 6 सेगमेंटेड है तो 6th सेगमेंट, उसके लास्ट सेगमेंट को प्री टार्सस बोला जाता है। जो प्री टार्सस है वो टार्सस का भी लास्ट सेगमेंट है और इंसेक्ट की लेग का भी लास्ट सेगमेंट है प्री टार्सस। जो प्री टार्सस है इसके ऊपर टर्मिनल क्लोज प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल मीन्स इसके लास्ट में है जो टर्मिनल, जो इसकी एंडिंग है उसके ऊपर है जो क्लोज प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट के प्री टार्सस के ऊपर क्लोज प्रेजेंट होते हैं। जो ये क्लोज होते हैं वो कर्व्ड शेप्ड होते हैं और इन्हें उंजिस भी बोला जाता है। अनदर नेम ऑफ इंसेक्ट क्लोज इज अंजिस, ये भी याद रखना है आपने। उसके बाद आता है हमारा जो टार्सस है, इसके जो, अब टार्सस की जो एंडिंग है, हमने पढ़ा कि जो प्री टार्सस की एंडिंग है प्री टार्सस, अब प्री टार्सस की एंडिंग पे क्लोज प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोज। अब ये क्लोज है जो इनके नीचे पैडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्लोज के नीचे पैडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पल्विलाई। जो पल्विलाई है इसके ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये पोर्स होते हैं पल्विलाई के ऊपर, ये इंसेक्ट की सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं। जैसे कभी किसी स्टिकी सरफेस पे जाना है तब किसी सिक्रीशन की ज़रूरत है तो जो पल्विलाई है वो एडहेसिव फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। इंसेक्ट की जो वॉकिंग स्लिपरी सरफेस है उस पर वॉक करने के लिए, एडहेशन के लिए, जो हमारे पल्विलाई है उनमें जो पोर प्रेजेंट होते हैं वो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। अब जो इंसेक्ट के क्लोज है उनके नीचे हमने पढ़ा, जैसे ना ये आप 3D इमेजिन करो कि ये अपर साइड क्लोज है और उसके नीचे है जो पैडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब जो गैप है ये वाला, अगर ये गैप में ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है तब तो हम इसे बोलते हैं एम्पोडियम, तब ये स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है एम्पोडियम। अगर इस गैप में लोब लाइक स्ट्रक्चर है तब इसे बोला जाता है एरोलियम।
ये आपने याद रखना है कि जो क्लोज होते हैं उनमें जो गैप है, अगर उसमें ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है तब एम्पोडियम, अगर उसमें क्लो लोब लाइक स्ट्रक्चर है तो एरोलियम। इसके साथ हमारा टॉपिक है जो वो कवर हो जाता है इंसेक्ट की लेग की सेगमेंटेशन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंसेक्ट की लेग की मॉडिफिकेशंस की।